अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको नॉलेज है कि यूनान ग्रीस अपना कंट्री ओपन करने जा रहा है मई में। इस तरह एक दो कंट्रीज शेंजन में और हैं जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है कि वो अपने कंट्रीज को कंसीडर कर रहे हैं ओपन करने के लिए। अच्छा दोस्तों, अभी ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। जब आप किसी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करना हो, दो तीन चीजें होती हैं। एक बैंक स्टेटमेंट होती है, एक होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर ये दोनों आपके पास हैं और अगर आप वीजा अप्लाई करो तो बहुत हद तक चांस होते हैं वीजा आपको मिलेगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो तो वीजा नहीं मिलता। ऑब्वियस बात है, बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ कंट्रीज, अगर आप यूएई में हो, कुछ कंट्रीज आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो और ऑन अराइवल भी मिल जाते हैं। अभी की सिचुएशन की बात करूं, अभी वो टाइम गुजर गया आपका कि जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाते थे और ट्रैवल हिस्ट्रियां बना रहे हो और ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि अब 2 महीने तक ओपन होने वाला है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं थी तो आप फंस गए हो। मैंने जैसे कि पहली वीडियोस में काफी अरसे से बता रहा हूं कि आपके पास बड़ा अच्छा टाइम है। पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक के अंदर अगर आप बैंक स्टेटमेंट बना लो और जैसे ये ओपन कंट्रीज होंगे अप्लाई करो, आपको बड़े अच्छे चांसेस मिलेंगे वीजा लगने के। अब उसके बाद दोस्तों, कुछ कंट्रीज यूरोप में अभी भी ओपन है, लेकिन वो ना तो शेंजन का पार्ट है ना ही यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, फिर भी ओपन है। लाइक यूक्रेन की बात करूं, बेलारूस की बात करूं, बोस्निया की बात करूं, मोंटेनेग्रो की बात करूं, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोप में है, ना ही वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है ना ही वो शेंजन का पार्ट है, लेकिन वो यूरोप में जरूर है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं है एशिया में है। दोस्तों एशिया में नहीं है, बेलारूस को देखा जाए। अच्छा, इवन की जो रशिया भी है, रशिया भी मॉस्को और ये इसका कुछ एरिया यूरोप में कंसीडर होता है, यूरोप का पार्ट वो मानते हैं। अब खासकर बेलारूस, यूक्रेन, मोंटेनेग्रो और बोस्निया, ये खासकर जो है एरिया वो यूरोप में कंसीडर होता है, लेकिन शेंजन यूरोपीय यूनियन का नहीं है। अगर आपने इन कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हो, इन कंट्रीज से होके आए हुए हो आप, और नेक्स्ट अप्लाई करो शेंजन का या फिर अच्छे कंट्री का, बहुत हद तक चांस है आपको वीजा मिलने के। बहुत सारे लोग समझते हैं कि रशिया का वीजा बहुत आसानी से मिलता है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं काउंट होती। मैं एक चीज बता दूं कि ये रशिया, इसका वीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई करना है तो पहली बात है, पाकिस्तान से वीजा लेना ही बहुत टफ है। रशिया का आसानी से वीजा नहीं मिलेगा। और सेकंड चीज ये कि इसके लिए इनविटेशन दरकार होता है और उसके अलावा ये काफी एक्सपेंसिव वीजा होता है। अगर एक बार आप रशिया की ट्रैवल हिस्ट्री बना लो और नेक्स्ट अप्लाई करो किसी अच्छे कंट्री का, तो बड़े अच्छे चांस होते हैं आपको वीजा मिलने के। मैं एक चीज और कहता हूं कि अगर आपने शेंजन जाना है, यूरोप जाना है, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो इसके इर्द गिर्द कंट्रीज हैं उनकी बनाया करो। अगर आप इन कंट्रीज की बनाते हो कि यूरोप के अंदर है, कुछ यूरोप के साथ लगे हुए हैं, और नेक्स्ट अप्लाई करोगे तो आपको 90-95% तक चांस होते हैं वीजा मिलने के। अब 2-3 चीजें अभी का मैं अगर आपको प्लान बता रहा हूं, ऐसे हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगेन सुन लें, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है लेकिन वीजा स्टेटस ठीक है, लाइक सेल्स का है, सेल्स प्रोफेशन, सेल एग्जेक्टिव का वीजा आ गया, मैनेजर लेवल के वीजे हैं, अकाउंटेंट, कोई भी इस तरह के वीजे हैं, लेबर कैटेगरी का नहीं है आपके पास वीजा, तो आप रशिया और बेलारूस के लिए एलिजिबल हो। बेलारूस और रशिया का वीजा मैं आपको बता सकता हूं किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीजा के लिए डेफिनेटली आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मोर देन 30,000 दरम या 25 to 30,000 दरम आपके अकाउंट में होने चाहिए। वीजा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इनविटेशन वहां से निकलेगा, रशिया से या बेलारूस से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अलावा आपको तकरीबन 20-25-30 दिन रिक्वायर्ड होंगे और फिर भी आपको गारंटेड वीजा नहीं मिलता, समटाइम रिफ्यूज हो जाता है। कुछ और कैटेगरीज होती हैं, अगर उनमें आप वीजा अप्लाई करते हो, बिजनेस कैटेगरीज वगैरह मैं जो आपको बताऊंगा, अगर उनमें वीजा आप अप्लाई करो तो आपको 100% विदाउट बैंक स्टेटमेंट रशिया वीजा देगा, बेलारूस वीजा देगा। लेकिन उसके रेट्स दोस्तों, इनके वीजा काफी एक्सपेंसिव चला जाता है। अगर इसी की बात की जाए, विजिट वीजा की अप्लाई की जाए, तकरीबन 1800-2000 दरम तक का इसका खर्चा आ जाता है। अगर मैं दूसरी कैटेगरी बिजनेस वगैरह कुछ सेकंड कैटेगरी की बात करूं जिसमें इनविटेशन, जिसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उसका वीजा ऑब्वियस बात है महंगा आपको मिलता है। तकरीबन मार्केट में 3000 तक का रेट चलता है, कुछ लोग तो
3500 तक का यानी कि रेट चल रहे होते हैं। अब मैं अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, यूक्रेन वीज़ा भी बहुत टफ है उन हजरात के लिए जो बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग है या फिर वीज़ा स्टेटस अच्छा, तो यूक्रेन भी आप वीज़ा कंसीडर कर सकते हो। उन लोगों को आसानी से वीज़ा मिलने के चांस हैं। मैं अगेन बात करता हूं ऐसे हजरात जिनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है या फिर लो वीज़ा प्रोफेशनल, उनके लिए मुश्किल है। अदरवाइज ऐसे हजरात जिनकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बहुत है और वीज़ा स्टेटस ठीक है, वो यूक्रेन का वीज़ा कंसीडर कर सकते हैं। और यूक्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर एक बार आप यूक्रेन से होके आते हो और नेक्स्ट शेंजन अप्लाई करते हो, बड़े अच्छे वीज़ा लगने के चांस हैं। लेकिन इसके लिए भी इनविटेशन यूक्रेन से निकलेगा और इनविटेशन भी तकरीबन 700-750 दरम का इनविटेशन होता है और इसकी वीज़ा फीस भी तकरीबन 700-750 दरम तक आपको पे करनी पड़ती है। VFS ग्लोबल में जाके एम्बेसी फीस प्लस VFS ग्लोबल की फीस इतनी आती है। इसकी जो फीसों पे खर्चे हैं तकरीबन 1400 तक आ जाता है। जो इनविटेशन निकालते हो, इनविटेशन के साथ एक तो इनविटेशन होता है, गारंटी लेटर होता है, वहां से उनके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स वो लगा के भेजते हैं। उसके बाद ये गारंटी होता है कि बंदा आपको रिसीव करने आएगा एयरपोर्ट के ऊपर। ये सारी चीजें आपको मंगवानी पड़ती हैं। फिर आपका वीजा 95% 90% चांस होते हैं वीजा लगने के। 100% कोई गारंटेड नहीं होती किसी वीजा की। इवन के कोई भी वीजा हो 100% गारंटी नहीं होती। 1-2% रिजेक्ट होने के चांस फिर भी रहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ बोस्निया की, बोस्निया भी यूरोप के अंदर है, जो जिसके लैंड बॉर्डर्स क्रोएशिया के साथ और सर्बिया वगैरह के साथ अपने शेयर करता है। और अगर इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, वही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेन इनविटेशन है। अगर आप यूएई में हो तो एक इनविटेशन रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन पेड होटल वाउचर चाहिए जिसकी आपकी फीस तकरीबन 600 से 900 दरम तक इसकी फीस लग जाती है। एम्बेसी फीस 146 दरम है जो आपके कार्ड से कटेगी। कोई किसी और का कार्ड यूज नहीं होगा, आपका ही लगेगा। एम्बेसी अबू धाबी में जाना होगा, पर्सनल अपीयरेंस के साथ पासपोर्ट वो रख लेंगे और तकरीबन 25 दिन तक ये टाइम लेते हैं और वीजा आपको लगा के देते हैं। और इसके लिए डायरेक्ट आप बोस्निया का वीजा अप्लाई नहीं करो, इससे पहले तुर्की का वीजा अप्लाई कर लेना चाहिए। ये प्लान्स उन हजरात के लिए जिन्होंने यूरोप वगैरह आगे जाना है। अच्छा, ऐसे हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है वो रशिया बेलारूस के लिए जा सकते हैं, लेकिन वीजा उसका एक्सपेंसिव है, ये माइंड में रख लें। और ऐसे हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है लेकिन वीजा स्टेटस अच्छा नहीं है, वो तुर्की बोस्निया को कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी थोड़ी बहुत है और वीजा स्टेटस भी ठीक है, तो वो यूक्रेन को और मोंटेनेग्रो वगैरह को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में उस्मान भाई का व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और मेरा ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस आ सकते हो, मिल सकते हो, अपना फाइल अपना प्रोसीजर वगैरह मुझसे करवा सकते हो या फिर मुझसे अपनी फाइल डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।